आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहिउद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। शहर और अतराफ में जोश खरोश से मनाया गया एनसीपी के कौमी सदर शरद पवार का जन्मदिन। मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़िद। राष्ट्रवादी भवन में लहराया गया परचम और की गई सर्जकारी। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और दीगर अजीम रहनुमाओं से मुताल्लिक़ मुतनाज़ा बयान देने वाले रियासती वज़ीर चंद्रकांत पाटिल की मजम्मत का सिलसिला जारी। अम्बेडकरवादी तंजीमों की जानिब से मुश्तरका तौर पर किया गया एहतजाज। आशा वर्कर्स और हेल्थ मुलाजमीन के मुख्तलिफ मतालिबात पर जिला परिषद दफ्तर पर किया गया जोरदार मुजाहिरा। हेल्थ डिपार्टमेंट में मुस्तकिल मुलाजमत देने का किया गया मुतालिबा। और नारेगांव कचरा डिपो के अलावा दीगर प्रोसेसिंग सेंटर्स पर जमा शुदा कचरे के टीलों को खत्म करने एएमसी इंतजामिया ने बनाया नया मंसूबा। माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने मरकजी हुकूमत की जानिब से फराहम करदा फंड से खरीदी जा रही है बायो माइनिंग मशीन। आगे देखिए होता है क्या। खबरें तफसील से। एनसीपी के कौमी सदर शरद पवार की सालगिरह के मौके पर आज शहर में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स रखे गए। इसी तरह राष्ट्रवादी भवन में एनसीपी के शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला के हाथों परचम लहराया गया। सबसे पहले पार्टी के शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला के हाथों पार्टी के कौमी सदर शरद पवार की सालगिरह पर केक काटा गया। इसके बाद राष्ट्रवादी भवन में परचम कशाई की रस्म अदा की गई। इसी तरह साबिक रियासती सदर राजेश टोपे ने पार्टी के ओहदेदारान वर्कर्स की रहनुमाई करते हुए उन्हें मशवरा दिया कि एनसीपी को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए ग्राउंड लेवल पर काम किया जाए, अवाम के मसाइल हल किए जाएं और एनसीपी के बानी सदर शरद पवार की हिदायत के मुताबिक 80% समाजकारण और 20% राजकारण किया जाए। इस तरह घाटी दवाखाने में जेर इलाज मरीजों और उनके रिश्तेदारों में फल भी तकसीम किए गए। पैठन में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो शरद पवार का 82वां जन्मदिन जोश खरोश से मनाया गया और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स रखे गए। शरद पवार के यौम विलादत पर राष्ट्रवादी कारकुनान ने कौमी यकजहती का मुजाहरा करते हुए नाथ मंदिर में आरती और मौलाना साहब की दरगाह पर चादर चढ़ाने का एहतमाम किया। इस मौके पर मौजूद तमाम ही कारकुनान और शहरियान ने राष्ट्रवादी कायद और पार्टी के बानी सदर शरद पवार की लंबी उम्र के लिए नेक ख्वाहिशात पेश की। इस मौके पर पार्टी के रहनुमा दत्ता गोरडे, साबिक रुकन असम्बली संजय वागचोरे, ताल्लुका सदर अप्पा साहब निर्मल, शहर सदर जीतू परदेशी, साबिक रुकन बल्दिया हुस्नुद्दीन कठियारे, इरफान बागबान, बजरंग लिम्बोरे, असलम पठान, फिरोज खान, सुदर्शन बलोच, कलीम शाह, संजय कोरडे और कसीर तादाद पार्टी कारकुनान मौजूद थे। सहाफी और पुलिस मुलाजमीन के खिलाफ की गई कार्रवाई। इसी तरह रियासती वजीर चंद्रकांत पाटिल पर सियाही फेंकने वाले नौजवान पर 360 जैसी दिफात के तहत केस दर्ज करने की मजम्मत में आज वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से क्रांति चौक इलाके में जोरदार मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि भाजपाई नेता अजीम रहनुमाओं के खिलाफ मुतनाज़े बयानात पर बयानात दे रहे हैं, मगर हुकूमत और इंतजामिया उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। इसके बरक्स अपनी ड्यूटी अंजाम देने वाले सहाफ़ी और पुलिस अफसरान पर मुअत्तली की कार्रवाई की गई। मुतनाज़े बयान देने वाले रियासती वजीर पर जिस नौजवान ने सियाही उंडेली, उस पर दफ़ा 307 के तहत कार्रवाई की गई, जो सरासर गलत है। लिहाजा मुतलकुल ईरान हुकूमत के खिलाफ वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से जोरदार एहतजाज किया गया और हुकूमत के खिलाफ जमकर नारे लगाए गए। मुजाहिरीन में VBA युवा आघाड़ी के जिला सदर सतीश गायकवाड़, योगेश बन, सतीश शिंदे, पंकज बंसोड़े, प्रकाश इंगड़े, भगवान खिल्लारे, श्रीश मगरे और दीगर वर्कर बड़ी तादाद में शामिल थे। शिंदे सरकार आणि भाजप सरकारने जे राजकीय बळाचा जो वापर केला आणि शासनाचा जो वापर केला, जे आमचा भीम सैनिक गरवडे याच्यावर 307चा गुन्हा दाखल केला, त्यांनी काय मर्डर केला होता का फोन केला होता म्हणजे तुम्ही तिथे पोलिसांवर दबाव तंत्र निर्माण करून आपली मनमानीशाही हुकुमशाही चालवणं या बीजेपी सरकारने सुरू केलेलं आहे। महापुरुषांचा अपमान करण्याचा यांना कुठलाही अधिकार नाही। सध्या नेते बाळासाहेब आंबेडकर यांनी यापूर्वी आमदारांच्या मार्फत महापुरुषांचा किंवा संत महात्मांचा अवमान करणाऱ्या लोकांना कडक शासन व्हावं यासाठी याचिका दाखल केली आहे। त्याची अंमलबजावणी हे सरकार करत नाही।
कारण या सरकारचा मूळ हेतू इथल्या बहुजनांना संपवण्याचा आहे, वंचितांना संपवण्याचा आहे. रियासती वजीर चंद्रकांत पाटिल के काबिल एतराज और मुतनाज़ा बयान की मजम्मत में आज अम्बेडकरी तंजीमों ने मुत्तहदा तौर पर भड़कल गेट पर एहतजाज किया। रियासत के आला व तकनीकी तालीम के वजीर चंद्रकांत पाटिल ने महापुरुषों और अजीम रहनुमाओं से मुताल्लिक़ एहानत आमेज़ व काबिल एतराज़ बयानबाजी की थी। वजीर मौसूफ की इस नाशाइस्ता हरकत पर रियासत भर मजम्मती सिलसिला चल पड़ा है। शहर औरंगाबाद के भड़कल गेट चौक पर अम्बेडकरी तहरीक की कई संगठनों ने यकजा होकर पाटिल की मजम्मत की और उनके खिलाफ खूब नारेबाजी की। इस मौके पर रियासती हुकूमत को भी निशाने मलामत बनाया गया। इस एहतजाजी मुजाहरे में अम्बेडकरी समाज की तंजीमों के कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। आया रहे कि अपने मज़कूरा बयान पर चंद्रकांत पाटिल इजहार अफसोस भी कर चुके हैं। इसके बावजूद भी अम्बेडकरी समाज खुसूसन पाटिल के बयान को लेकर गजबनाक दिखाई दे रहा है और आज भड़कल दरवाजा चौक के अलावा शहर के क्रांति चौक पर भी मजम्मती मुजाहरे किए गए। पैठन में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में रियासती वजीर चंद्रकांत पाटिल ने अजीम रहनुमाओं से मुताल्लिक़ मुतनाज़ा बयान देकर मुआशरे में नफरत के बीज बोने का काम किया है, लिहाजा उनके खिलाफ फौजदारी का मुकदमा दर्ज किया जाए। ये मुतालबा वाल्मीकि समाज के अजय चावरिया ने किया है। नमस्कार, जय वाल्मीकि, जय शिवराय, आदाब, जय हिंद, जय भीम। आज चंद्रकांत पाटिल ने जो गलत यूज़ किया है, इतनी बदतमीजी किया है भीमराव अम्बेडकर के बारे में, तो मैं अपना चंद्रकांत पाटिल साहब से ये पूछना चाहता हूँ, जब मराठवाड़े का जो विद्यापीठ बनाया है उसने आपने दिए थे क्या? बाबा साहब को दिए थे क्या? बाबा साहब के कुटुंब का कोई तो प्रकाश जी अम्बेडकर है क्या, उनको दिए थे? इतने गलत बोलना महापुरुष के बारे में, कोई भी महापुरुष हो उनके बारे में कोई गलत नहीं बोलना। एक मैं ऐलान करता हूँ, चंद्रकांत जो पाटिल है वो दंगल खोर है, दंगल खोर है। अरे जो बाबा साहब ने संविधान बनाया है, जो बाबा साहब ने उनको कुर्सी बैठने का अधिकार दिया है, हमने भी उनको वोट दिए हैं, MP बने हैं, MLA बने हैं, जब भी तो मंत्री बने ना। फिर बाबा साहब के ऊपर टीका कैसे करना, ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। महाराष्ट्र के अंदर पुलिस प्रशासन को मैं विनती चाहता हूँ क्या उसको बचाना नहीं, उसको कोऑपरेट करना नहीं। और औरंगाबाद शहर का मैं एक अजय सिंह चावरिया हूँ, मैं हीरे की गवाही दे रहा हूँ क्या प्रकाश अम्बेडकर साहब से विनती चाहता हूँ क्या महाराष्ट्र में चंद्रकांत पाटिल आना नहीं तो बहुत बेकार हो जाएगा, क्योंकि ये बंदे दंगल को। मैं चाहता हूँ मंत्रियों के जो बेटे हैं, आप तक सुना है भैया आपने, आर्मी भाई में वो ट्रेनिंग को है, ड्यूटी पे है, या पुलिस प्रशासन का कांस्टेबल, कोई तो मंत्री का बेटा होगा ना। ये कोई नहीं है, ये सिर्फ दंगल कराते हैं, महापुरुष को बदनाम करते हैं, महापुरुष के बारे में ये निंदा करते हैं। क्या हिंदू मुस्लिम का झगड़ा लगाना, ये जय भीम समाज का, ये वाल्मीकि समाज का, ये क्रिश्चियन समाज का है, इनको झगड़े लगाने के काम है, बाकी कोई काम नहीं है इनका। दंगल कराना, दंगल खोर एक नंबर का। और मैं ये चाहता हूँ वाल्मीकि समाज की तरफ से, अगर चंद्रकांत पाटिल अगर औरंगाबाद महाराष्ट्र में आ गया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में भी एक ने टीका करा था, वो उत्तराखंड का है, कोई राज्यपाल टोपी वाला, उसको भी एजुकेशन नहीं है। तो मैं भारत सरकार को, अपने महाराष्ट्र सरकार को ये चाहता हूँ, जो इनको मंत्री पद देते हैं, राज्यपाल बनाते हैं, एक MBA डॉक्टर को तैयार करो, इनका मेंदुक कैसा है टेस्ट करना। ये सटिया जाते हैं लोग, ये दंगल करते हैं, गरीबों को लड़ाने का काम करते हैं लोग। तो मैं चाहता हूँ मेरे मीडिया भाइयों, हाथ जोड़ के विनती है, क्या ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में भी राज्यपाल ने गलत बोला था, अभी ये चंद्रकांत पाटिल है, इन्होंने भी गलत बोला था। तो मैं महाराष्ट्र सरकार को मैं विनती चाहता हूँ, उसके ऊपर फौजदारी दाखिल होना, इसको शिक्षा होना। आशा वर्कर्स और हेल्थ मुलाजमीन के मुख्तलिफ मुतालिबात पर आज जिला परिषद दफ्तर पर जोरदार एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन का कहना है कि आशा वर्कर्स और हेल्थ मुलाजिमीन ने कोरोना दौरानिया में अपनी जान जोखिम में डालकर दिन रात खिदमत अंजाम दी, मगर अब तक उनका मुशाहरा अदा ही नहीं किया गया। इसी तरह उनकी तनख्वाहों में भी किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं किया गया है, जबकि उन्हें जो उजरत दी जा रही है वो निहायत ही मामूली है और महंगाई के इस दौर में इस मामूली मुशाहरे से उनका गुजर बसर मुश्किल हो गया है, जिसके लिए उन लोगों ने कई बार मुजाहरे भी किए, हुकूमत इंतजामिया को मेमोरेंडम पेश किए, मगर मरकज़ और रियासती हुकूमतें मुसलसल उन्हें नज़रअंदाज कर रही हैं। लिहाजा उनके मुतालिबात की यकसुई के लिए आज ज़िला परिषद दफ्तर पर ज़ोरदार एहतजाज किया गया।
उन लोगों का मुतालबा है कि आशा वर्कर्स और हेल्थ मुलाजमीन को हेल्थ डिपार्टमेंट में मुस्तकिल नौकरी दी जाए, उन्हें कम से कम 26,000 रुपये माहाना तनख्वाह अदा की जाए। ताल्लुका सतह पर ग्रुप कोऑर्डिनेटर और MPW वर्कर्स की मनमानी पर काबू पाया जाए। उन लोगों को दी जाने वाली उजरत इंसानियत के नाते हर माह 5 तारीख से कबल अदा की जाए। इसी तरह के दीगर मुतालबात पर औरंगाबाद जिला आशा वर्कर्स व हेल्थ मुलाजमीन तंजीम की जानिब से जिला परिषद दफ्तर पर जोरदार एहतजाज किया गया। रहमानिया कॉलोनी गली नंबर 6 की नाकिस और नाकारा ड्रेनेज लाइन फौरी तब्दील की जाए। इसी तरह वहां सीमेंट रोड तामीर की जाए। इस मुतालबे पर भीम शक्ति तंजीम की जानिब से आज से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दफ्तर पर बेमुद्दत हड़ताल शुरू की गई है। मुजाहिरीन का कहना है कि रहमानिया कॉलोनी की गली नंबर 6 में डाली गई ड्रेनेज लाइन पुरानी हो जाने के सबब नाकारा हो गई है और ड्रेनेज का गलीज गंदा पानी रास्ते पर उबलने लगा है और जब पानी सप्लाई का दिन होता है तो यही गलीज पानी फराहम करने वाली पाइपलाइन में दाखिल होकर साकिनान को नलों के जरिए आलूदा पानी फराहम हो रहा है, जिसके इस्तेमाल से उन लोगों की सेहत मुतासिर हो रही है। यही नहीं, सड़क में भी जगह जगह गड्ढे पड़ चुके हैं और बार बार उस जानिब तवज्जो दिलाने के बावजूद मुताल्लिका इंतजामिया के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। लिहाजा कुंभकर्ण की नींद सोने वाले म्युनिसिपल इंतजामिया को नींद से जगाने के लिए भीम शक्ति माइनॉरिटी सेल के मराठवाड़ा सदर शेख तैयब पटेल की रहनुमाई में कैसर खान, सत्तार खान, शेख रफीक, शेख आसिफ और शेख रईस खान ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दफ्तर के सामने आज से बेमुद्दत भूख हड़ताल शुरू की है, जिनकी हिमायत के लिए साबिक कारपोरेटर इब्राहिम भैया पटेल, ताहिर पटेल, सलीम पटेल, अब्दुल रज़ाक और इलाके के साकिनान बड़ी तादाद में वहां पहुंचे और म्युनिसिपल इंतजामिया के खिलाफ जोरदार एहतजाज किया। ओके भैया, आज महानगर पालिका के सामने भीम शक्ति की तरफ से जो है पोस्टर लगाया गया है। को समर्थन देने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। ये हमारे प्रभाग का मामला है, किराड़पुरा रहमानिया कॉलोनी, अल्तमश कॉलोनी। ये 6 नंबर गली जो है रहमानिया कॉलोनी की, इसकी हमेशा जो है हमने बाट मुराटा की है, मगर आज तक जो है कारपोरेशन ने इसको तवज्जो नहीं दी, इसलिए आज ये पोस्टर लगा है। किराड़पुरा रहमानिया कॉलोनी, अल्तमश कॉलोनी की बॉर्डर लाइन का ये, इसलिए हर नगर सेवक इसको जो है हमेशा जो है टाइम पास करते हैं कि ये हमारा वार्ड नहीं है, ये हमारा वार्ड नहीं है, ये हमारा, अरे भाई वार्ड नहीं है, मगर ये लोगों को इतनी तकलीफ है कि वहाँ रोड नहीं है सीधा। उसके बाद में ड्रेनेज के अंदर ड्रेनेज लाइन जो है हमेशा ड्रेनेज का पानी बहता है और नल के अंदर जो है ड्रेनेज का पानी मिला, नाले का किनारा होने की वजह से हमेशा ड्रेनेज लाइन के अंदर जो है पानी की लाइन रहते हैं। इसलिए उपोषण लगाए और यहाँ सब हमारे मोहल्ले के लोग उपोषण के अंदर बैठे हुए हैं। ये उपोषण की जल्दी से जल्दी अगर ये मांग पूरी नहीं होंगी हमारी, ये उपोषण खत्म नहीं होगा जब तक कि हमको लेटर नहीं मिलेगा, काम शुरू हुआ जब तक हम यहाँ से उठने वाले थे। अल्तमश कॉलोनी वाले बोलते कि ये रहमानिया में आती, रहमानिया में बोलते अल्तमश में आती। ऐसा करके जो तो हमारा जो तो 10 साल हो गए रोड बना नहीं, ड्रेनेज लाइन बह रही है, पीने को पानी में ड्रेनेज का पानी आ रहा है। उसके बाद उधर से मस्जिद है, लोगों को आने जाने के लिए तकलीफ हो रही, पूरा ड्रेनेज बहता। 8 साल से हम ड्रेनेज लाइन से परेशान हैं। उसके जो छोटे छोटे बच्चे बीमार हो रहे, दवाखाने में जो तो पैसा लग रहा, पहले पैसे से परेशान है, काम धंधे लोग है, गरीब लोग है गली। इसके पहले कमिश्नर साहब ने पेपर में आदेश दिए थे अपने बड़ा मेन रोड बनने से पहले राम मंदिर के सामने का, उसके पहले ये रोड 6 नंबर गली पहले बन जाना चाहिए। आज से 5 साल पहले कमिश्नर साहब ने आदेश दिए थे, तो अभी तक उन्हें भी नहीं आया, ना कमिश्नर साहब आए, कई कमिश्नर आगे बदले हो गए। हमारी तकलीफ जैसी की वैसी है। माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने की गर्ज से मरकजी हुकूमत ने जो फंड फराहम किया है, उससे नारेगांव डंपिंग ग्राउंड में जमाशुदा कचरे के टीलों को खत्म करने के लिए बायो माइनिंग मशीनें खरीदी जाएगी। वाज़ेह है कि नारेगांव कचरा डिपो बंद किए जाने को 5 साल से ज़ायद का अरसा गुजर गया है, मगर अब भी यहाँ जमाशुदा कचरे के टीले खत्म करने से AMC इंतजामिया कासिर रहा है। शहर में शुरू किए गए 3 नए प्रोसेसिंग सेंटर्स की हालत भी इन दिनों नारेगांव डंपिंग ग्राउंड जैसी ही होती जा रही है और वहाँ भी कचरे के अंबार टीलों की शक्ल इख्तियार करने लगे हैं। कचरे के इन टीलों को खत्म करने के लिए बायो माइनिंग तरीक़ेकार पर काम किया जाएगा, जिसके लिए 6,52,90,000 रुपयों की लागत से मशीनरी खरीदी जा रही है। इस मशीनरी में सिर्फ बायो माइनिंग मशीन ही की कीमत 2.5 करोड़ रुपये है। माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने और फ़ज़ा में मौजूद खालिस हवा का दर्जा बढ़ाने के लिए मरकज़ी हुकूमत की जानिब से 32 करोड़ रुपयों का फ़ंड फराहम किया गया है और ये अखराजात इसी फ़ंड से किए जा रहे हैं।
जबकि इस फंड से वर्टिकल गार्डन और डिवाइडर की तामीर के अलावा स्वीपिंग मशीन की खरीदी और कारंजे तामीर करने के काम फिलहाल शहर में जारी हैं और अब पड़ेगांव, चिकलथाना और हरसूल के अलावा नारेगांव डंपिंग ग्राउंड में जमाशुदा कचरे के टीलों को ठिकाने लगाने के लिए बायो माइनिंग मशीन भी इसी फंड से खरीदी जा रही है। बहुजन महापुरुषों की एहानत और उन्हें कमतर गर्दानना आरएसएस की चाल है, इस तरह का इल्जाम अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद की जानिब से लगाते हुए पैठन में मजम्मती एहतजाज किया गया। कारकुनान कायदीन के अजीम रहनुमाओं के खिलाफ हतकामेज काबिल एतराज़ बयानात की मजम्मत में यह एहतजाज किया गया। यह एहतजाज पैठन में वाक़ भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक के सामने किया गया, जिसमें राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और वजीर चंद्रकांत पाटिल की जानिब से तारीखी अजीम शख्सियात छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा फुले, डॉक्टर अम्बेडकर और करमवीर भावराव पाटिल जैसी अजीम शख्सियात से मुताल्लिक़ तौहीन आमेज़ बयानबाजियों की शदीद मजम्मत की गई और शदीद नाराज़गी का इजहार करते हुए महात्मा फुले समता परिषद के अहदेदारान और कारकुनान ने ज़ोरदार नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि ऐसे बदज़बान रहनुमाओं व अफराद को लगाम कसने के लिए हुकूमत नया कानून बनाए और इन अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसी तरह मज़कूरा समता परिषद के जिला सदर मनोज घुड़के ने इल्ज़ाम आयद किया कि महापुरुषों की हतक और उन्हें कमतर समझना इस मकसद के पस पर्दा आरएसएस की साजिश कार फरमा है। इस एहतजाज व मजम्मत में समता परिषद के कारकुनान व अहदेदारान बड़ी तादाद में मौजूद थे। या राज्याचे मंत्री चंद्रकांत पाटील, ज्यांना संपूर्ण महाराष्ट्र चंपा या नावाने ओळखला जातो, अशा मंत्री महोदयांनी चुकीचं वक्तव्य केलं की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा ज्योतिराव फुले, कर्मवीर भाऊराव पाटील या महापुरुषांनी भीक मागून शाळा सुरू केली। या ठिकाणी त्यांचं अज्ञान म्हणण्यापेक्षा एक जाणून बुजून केलेला हा कट आहे की त्यांनी मुद्दाम बहुजन समाजातील महापुरुषांची बदनामी करण्याचा डाव रचलेला आहे। आमचं आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांवर ते असे चुकीचं बोलले। आता डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांबद्दल बोलते, महात्मा ज्योतिराव फुलेंबद्दल बोलताय, कर्मवीर भाऊराव पाटीलबद्दल बोलताय। या सर्वांचा वक्तव्यांचा निषेध करण्यासाठी आज अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद पैठणच्या वतीने त्यांच्या प्रतिमेला जोडो मारण्याचा, चंपाच्या प्रतिमेला जोडो मारण्याचं आंदोलन करण्याचं नियोजित होतं, परंतु चंपाला आम्ही आज आदरणीय पवार साहेबांच्या वाढदिवसाची भेट दिलेली आहे। त्याच्या फोटोला जोडे न आणता आज आम्ही ते शांततेच्या मार्गाने घोषणा देऊन आणि निवेदन देऊन हे आंदोलन यशस्वी केले। समृद्धि हाईवे को गुज़िश्ता रोज वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हाथों नागपुर में अवाम के नाम मंसूब किया गया है। इसी मुनासिबत से मालीवाड़ा इंटरचेंज पर रियासती उजरा समेत कई नामवर शख्सियात मौजूद थीं। आवाम के नाम मंसूब किए जाने की इस तकरीब के मौके पर मज़कूरा इंटरचेंज पर जिला भर के नामवर अफराद और किसान भी मौजूद थे। अयार है कि मज़कूरा नागपुर मुंबई बाला साहब ठाकरे समृद्धि महामार्ग का मालीवाड़ा पर इंटरचेंज वाक़े है। नागपुर ता शिरडी के पहले टप्पे को वज़ीर आज़म ने कौम के नाम मंसूब किया। इस इफ्तिताह व कौम के नाम करने की तकरीब के रास्त टेलीकास्ट किए जाने का नज़्म मालीवाड़ा इंटरचेंज पर किया गया था। इस मौके पर मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर भागवत कराड़ समेत राब्ता वजीर संदीपान भुमरे, सहकार उपनन के वजीर अतुल सावे, रियासती वजीर ज़राअत अब्दुल सत्तार, अरकान असेंबली हरिभाऊ बागड़े, प्रदीप जायसवाल, संजय सिरसाट, प्रशांत बम्ब और जिला कलेक्टर आस्तिक कुमार पांडे, समृद्धि के चीफ इंजीनियर बाबूराव सोलंके, तामीरात आम्मा के चीफ इंजीनियर दिलीप उकिरडे के अलावा बड़ी तादाद में किसान व दीगर शहरियान मौजूद थे। इस मौके पर मज़कूरा इंटरचेंज पर महाराष्ट्र रोड डेवलपमेंट महामंडल की जानिब से एक सकाफती प्रोग्राम भी रखा गया था। इस तरह इंतहाई जोश व खरोश के माहौल में जिला भर के अफराद ने इस इफ्तिताही तकरीब का लुत्फ उठाया। साबिक रियासती वजीर दाखिला अनिल देशमुख को जमानत मिल जाने के बाद शिवसेना पार्टी के सीनियर कायद चंद्रकांत खैरे ने खुशी का इजहार किया। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। नागपूरचं मी क्लिप पाहिली। नागपूरमध्ये सगळं जल्लोष सुरू झालेला आहे आणि संध्याकाळपर्यंत ते जेलच्या बाहेर येतील, परंतु प्रत्यक्षात त्या ठिकाणी 13 महिने त्यांना किती त्रास झाला, ज्याप्रमाणे म्हणजे मुद्दामध्ये टाकण्यात आलं, न्यायपालिकेने सुद्धा त्या ठिकाणी ईडीला झाडलं होतं, हे तुम्ही कशाला करता म्हणून
तरी पण त्या ठिकाणी त्यांनी हटकून हे केलं. पण हा एक डाव त्या ठिकाणी ह्या सत्ताधाऱ्यांचा त्या ठिकाणी असा आहे की सगळ्यांना आत टाकायचं आणि सगळ्यांना हे केलं. पण त्यांना हे समजत नाही की त्याच्यामुळे जितके जेलमध्ये जातील तितकं वातावरण त्या ठिकाणी त्यांच्या अगेन्स्टमध्ये येईल आणि लोकांचं वातावरण चांगलं होईल. ते पण येतील कारण त्यांचा पण चुकीचं केलेलंच आहे. आला तहजीबी इक़दार व शख्सियत साजी के उन्वान पर एक कैंप फुलंब्री में मुनक़िद किया गया। अखिल भारतीय स्वामी समर्थ ग्रुप एट त्र्यंबकेश्वर के ज़ेर एहतमाम इस एक रोज़ा तरबियती कैंप का इनेकाद फुलंब्री के शिवम नगरी स्वामी समर्थ केंद्र में किया गया। इस मौके पर तरबियत अतफाल व तहजीब अतफाल की रुकन सुरेखा गोरखनाथ मैंद ने बच्चों की तहजीब, मादरी तहजीब का स्टॉल और इसी तरह दीगर मुताल्लिका स्टॉल लगाकर तलबा और उनके सरपरस्तों को मज़कूरा मौज़ूआत की अहमियत व ज़रूरत से वाकिफ करवाया और मुख्तलिफ कदीम रवायात जैसे सिलबट्टा, खलबत्ता, चूल्हे के पकवान, सुपड़ी का इस्तेमाल जैसे कदीम तर्ज से बच्चों को वाकिफ करवाया गया। मैंद को इन सरगर्मियों की अंजामदही में मैडम अंबरडे, वाड़ेकर, कापरे व दराड़े ने ताउन किया। इसी तरह वृद्धाश्रम से पाक भारत और मजहबी दोस्ती से मुताल्लिक श्रीमती दुतोंडे ने रहनुमाई की। इसी तरह इस कैंप में मुख्तलिफ नौइयत के मुकाबलों का इनेकाद भी किया गया और मुकाबलों के हिस्सा लेने वालों को इनामात दिए गए। कौमी तराने पर इस कैंप का कामयाब इख्तिताम अमल में आया। सुल्तानपुर बाजार सावंगी के अब्दुल कलाम उर्दू आर्ट्स कॉलेज में अरबी और उर्दू का एक वर्कशॉप मुनक़िद किया गया। गुज़िश्ता बरोज़ जुमा को मुनक़िदा इस वर्कशॉप का इफ्तिताह इदारे के सदर शेख हबीब के हाथों अमल में आया। इस प्रोग्राम में औरंगाबाद के सर सैयद कॉलेज के शोबा अरबी व उर्दू के शोबा चीफ डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा खैरी बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद थे। डॉक्टर मुस्तफ़ा खैरी ने तलबा की रहनुमाई की और कहा कि तलबा बिला खौफ व तरद्दुद इन मज़ामीन अरबी व उर्दू का इंतखाब करें तो कामयाबी की मनाजिल पा सकते हैं। इस वर्कशॉप के दीगर शुरका में कॉलेज हाजा के निगरान प्रिंसिपल प्रोफेसर शेख SF, प्रोफेसर शेख नदीमुद्दीन, मोहम्मद रियाजुद्दीन, शेख सलीम, सैयदा सुल्ताना के अलावा कसीर तादाद तलबा व तालिबात शामिल थे। अल्हम्दुलिल्लाह एक तालीमी सिलसिले से जुड़े हुए हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारा ये तालीमी सिलसिला मुनक़ते ना हो और हम कुछ न कुछ मज़ीद हासिल करते हैं। तो मुनासिब लगता है कि इस मौके पर सर ने हुक्म दिया है तो इस्लाम में ख़ास तौर पर तालीम का कॉन्सेप्ट क्या है और उसकी कितनी अहमियत है। और वालूज इलाके से सरकार किया गया आहनी संदूक वालूज सरहदी इलाके में बरामद तो हुआ, लेकिन उसमें से तिलाई जेवरात और नकद रकम गायब थी। तफसीलात के मुताबिक 30 गांव इलाके की महाड़ा कॉलोनी में देवा वीरा मेहर के घर में घुसकर सारिकों ने नकद रकम और सोने चांदी के जेवरात रखी। ये संदूक गुज़िश्ता बरोज़ बुध 7 दिसंबर को सरका कर ली थी। इस संदूक में 3.5 तोले सोने के मंगलसूत्र व 3.5 तोले ही की सोने की चैन और 4.25 ग्राम चांदी के कड़े और हाल ही में फरोख्त करदा गाड़ी की रकम नकद 2,50,000 और दूध फरोख्तगी की रकम 1 लाख रुपये रखे थे। इस तरह संदूक में जुमला 4,75,000 रुपये की मालियत रखी हुई थी। इस तरह की तफसील मेहर ने पुलिस में लिखवाई अपनी शिकायत में दर्ज करवाई थी। पुलिस मसरूफ़ तहकीकात ही थी कि इसी बीच मज़कूरा सरका करदा संदूक सिडको वालूज महानगर इलाके की पानी की टाकी के नज़दीक फेंकी हुई हालत में पाई गई। ताहम संदूक से मज़कूरा रकम वो जेवरात सारिक ले उड़े हैं। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से चोरों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। शहर और अतराफ में जोश खरोश से मनाया गया एनसीपी के कौमी सदर शरद पवार का जन्मदिन। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद। राष्ट्रवादी भवन में लहराया गया परचम और की गई सर्जिकारी। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और दीगर अजीम रहनुमाओं से मुताल्लिक़ मुतनाज़ा बयान देने वाले रियासती वज़ीर चंद्रकांत पाटिल की मजम्मत का सिलसिला जारी। अम्बेडकरवादी तंजीमों की जानिब से मुश्तरका तौर पर किया गया एहतजाज। आशा वर्कर्स और हेल्थ मुलाजमीन के मुख्तलिफ मतालिबात पर जिला परिषद दफ्तर पर किया गया जोरदार मुजाहिरा। हेल्थ डिपार्टमेंट में मुस्तकिल मुलाजमत देने का किया गया मुतालिबा।
और नारेगांव कचरा डिपो के अलावा दीगर प्रोसेसिंग सेंटर्स पर जमा शुदा कचरे के टीलों को खत्म करने एएमसी इंतजामिया ने बनाया नया मंसूबा। माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने मरकजी हुकूमत की जानिब से फराहम करदा फंड से खरीदी जा रही है बायो माइनिंग मशीन। आगे देखिए होता है क्या। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज।